तुम घर छोड़ देंगे, मोहल्ला छोड़ देंगे, भाग जाएंगे, क्या करेंगे? जैसे अड़ोस पड़ोस में भी कोई हमारे ऐसे व्यक्ति रहते हैं तो हम उनसे एडजस्ट करके चलते हैं, और अगर हम उनसे प्यार से रहते हैं तो बल्कि वो तुम्हारे मददगार हो जाते हैं। कोई बदमाश होगा, गुंडा होगा, अगर तुम्हारा उसके साथ बिहेवियर अच्छा है तो जब तुम्हारे ऊपर कष्ट आएगा तो उल्टा वो तुम्हारी मदद करने आएगा। हम तो कॉलेज में भी देखते थे, लोग बदनाम करते थे कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। पर जब हम वहां कॉलेज में पढ़ने गए तो हमको लगा कि कोई बुरे नहीं है, बल्कि अपनी लड़कियां जो कॉलेज की है उनके बड़े हेल्पर हो जाते हैं। जब उनको ये पता चलता है ये हमारे सेक्शन की है और दूसरे सेक्शन का कोई लड़का गलत दृष्टि रखता है या कोई गलत काम करता है तो वो लोग फेवर में आके उसको डांट देते थे और छुड़ा देते थे, हेल्प करते थे। तो हमको लगता है अगर हम सबसे बना के चलें दुनिया में, सबके साथ हमारा बिहेवियर अच्छा हो, तो शायद हमारा कोई दुश्मन नहीं बनेगा और हमको किसी का कर्म नहीं दिखाई देगा। अगर मेरे अंदर का भाव अच्छा है, कबीर ने बोला तुम्हारी झोपड़ी गलकटियन के पास, कबीर तेरी कोठरी गलकटियन के पास। मतलब ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो किसी का गला काटते, जो चोरी करते हैं, जो डकैती डालते हैं, जो खराब लोग हैं, निंदक हैं, किस किस प्रकार के लोग हैं। मतलब इस संसार की दुनिया में तुम जब अपने जगत में रहते हो, यही कोठरी है तुम्हारी। कोठरी मतलब नहीं झोंपड़ी, लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द दुनिया में कई प्रकार के लोग रहते हैं, कई किस्म के लोग रहते हैं। कई कोट आचार विहारी, कई कोट ऐसे, कई निंदक, कई खराब हरामखोर, असंख्य चोर हरामखोर। गुरु नानक साहब ने भी लिखा, तो क्या उनसे उन्होंने वैर रख लिया या उनकी बुराइयां देख करके दुखी हो गए कि ये व्यक्ति ऐसे क्यों चलता है, इसका ऐसा कर्म क्यों है, इसका ऐसा कर्म क्यों है? सबके कर्म देखने का हमको किसने अधिकार दिया? सबकी बुराई या भलाई, कुछ भी देखो, दूसरा ही देखना। भलाई देख रहे हैं तो भी दूसरा देख रहे हैं, बुराई देख रहे हैं तो भी द्वैत में है। तो द्वैत में मेरा नुकसान हो रहा है कि उसका नुकसान हो रहा है? भाव मेरे अंदर गंदा उठा तो गंदगी तो पहले मेरे अंदर आई, फिर दूसरे पे नजर गई। हो सकता है उसको ये भी पता न चले कि इसने मेरी बुराई देखी या इसने मेरा कर्म देखा, पर मेरा तो कर्म बन गया, वो तो छूटा हुआ है। उसको क्या पता कोई मुझे किस दृष्टि से देख रहा है, उसको तो नहीं मालूम है। लेकिन अगर मैंने किसी का कर्म देख लिया तो मेरी लिस्ट में तो वो आ गया। तो क्यों देखा? उसने भी अपने आप को छुड़ा दिया। यहां तक तो उसने ये भी बोल दिया कि अगर गुरु का भी दिखे कोई कर्म तो बोल दो गुरु की करनी भी गुरु भरेगा और चेले की करनी चेला। गुरु की करनी भी गुरु जाने और चेले की करनी चेला जाने। जो करनगे सो भरनगे, तू क्यों भयो उदास, तू क्यों इंज बैठी तेरा की। कितनी बार ये दृष्टांत चलता है भाई, वो औरत को चोरी की आदत थी, अब घर में ही कोई देवरानी जिठानी कोई खराब है, नौकर है, कोई भी है, कोई इसको आदत है और हमारा काम भी नहीं चलेगा उसके बिना, मान लो, तो हम क्या करते हैं? उसके ऊपर नजर रखते हैं या उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। पर वो ऐसा व्यक्ति है कि नहीं ठीक होना चाहता, तो क्या करते हैं? तो सहन करते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ भी गुजारा तो करना ही है, छोड़ के तो नहीं भागना है। कोई आके कहता था भगवान मेरा पति अच्छा नहीं है, तो सिंपल बात कहते थे, बदलोगी?
तो हंसी आ जाती थी कि बदलेंगे तो नहीं, तो फिर रहो ना उसके साथ, एडजस्ट करके रहो, अपने मन को उसके हिसाब से बना लो। क्योंकि ज्ञान तुम सुन रहे हो, ज्ञान वो नहीं सुन रहा। ज्ञान तुम सुन रहे हो, तुम गुरु के पास आ रहे हो, तुमको विक्षेपता आ रही है, तुम्हारे अंदर में प्रश्न उठ रहा है, तो तुम अपने को सही करो। कहां तक तुम दुनिया भर के कर्म देखेंगे और उनको तुम सही करते जाएंगे? या हम ये सोचे हमारे वजह से वो अच्छा बन जाए, वो ऐसा बन जाए। ये तो गुरु भी नहीं रखता उम्मीद। तुम अच्छे बन जाते हो, तुमको शाबाशी है, अपने लिए अच्छे बने, उसमें से भी मुझे कोई प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। और न हमने प्रॉफिट के लोभ से ये काम किया। निष्कामी माना, अभी सुन रहे थे तुम, निष्कामी माना जिसके अंदर कोई कामना ही नहीं है। कैसा भी कोई व्यवहार करे, कैसा भी उसके साथ कोई चले, कैसे भी उसके साथ लोगों का मिलना हो, क्योंकि जब बैठे ही इसी उसमें है तो तरह तरह के लोगों से मिलना होगा, तरह तरह के स्वभाव वाले मिलेंगे। और हम बोले हमारा स्वभाव इससे मैच नहीं करता, हमारा स्वभाव इससे मैच नहीं करता, तो क्या करोगे? छोड़ के भागोगे? और भाग जाने से क्या तुम्हारा मन सही हो जाएगा? चलो भाग भी जाओ। कई सन्यासी भाग जाते हैं, पत्नी अच्छी नहीं है, घर अच्छा नहीं है, नौकरी नहीं है, काम नहीं, चलो छोड़ो दुनिया, सन्यासी बन गए। तो क्या वहां जाके ठीक हो गया? कभी मन कहे चलो भाई गुरु का दिखा, इसका दिखा, छोड़ देते हैं, सत्संग ही छोड़ देते हैं। फिर कहां जाओगे? फिर जहां जाओगे क्या वहां मन ठीक हो जाएगा? फिर तो वापस संसार ही है। और संसार से तो पहले ही दुखी हो के आए, पहले ही वहां कुछ नहीं मिला, और अब मुड़ के मन फिर वहीं जाएगा। कहां जाएगा? जगह तो और कोई है नहीं उसको। सब औरतें हैं या लड़कियां कहां जाएंगी? कहीं जंगल में अकेले रह सकते हो, अपने घर में तो अकेले में रहने में डर लगता है, तो जंगल में अकेले जाके रहोगे, क्या करोगे? भूत बंगले में रहोगे, भूती हो जाओगे फिर तो। परिस्थितियों से हटकर हम जाएंगे कहां आखिर? कभी ये तो सोचे? परिस्थितियां तो वैसे की ऐसी ही रहेंगी। हम अपने को सही कर सकते हैं ना, जगत को तो नहीं सही कर सकते। उल्लू कहेगा सूरज जो है वो काला है, उसके कहने से तो काला नहीं हो जाएगा। जैसी दृष्टि है ऐसी सृष्टि है। किसी को वही व्यक्ति बहुत प्रिय है और कोई उसी व्यक्ति से जलन करता है, तो दिमाग में एक बात भर लो कि जो इसको प्यार करता है उसके वो किस चीज से प्यार करता है, मैं उसकी दृष्टि ले लूं और उसकी दृष्टि से उसको देखूं, और मैं जो वो इसमें गुण देख रहा है और प्यार कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? गुरु नानक साहब ने बोला, चरण धूल तेरे जन की होवा। तेरे जन कौन होते हैं? तेरे जन यही है ना सब। जो भी गुरु के पास आते हैं वो गुरु के जन हैं, गुरु के प्रेमी हैं, गुरु के भक्त हैं, गुरु को प्यार करते हैं। भजन में तो हम जल्दी बोल, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का तारा हो। तो क्या जो मेरा प्यारा है उसको तुम अपने दिल का तारा बना सकते? तुम उसके साथ मोहब्बत कर सकते? क्योंकि मेरी तो सृष्टि ही सारी प्यारी है। मेरे लिए तो कोई एक फेवर नहीं है मेरा किसी से, एक या दो से नहीं है, पर सबसे है फेवर। हम किसको डिसलाइक करें? क्योंकि सब मैं हूं। किससे हेट करें? किससे नफरत करें? हमारे लिए तो सब एक ही ब्रह्म रूप है, एक ही परमात्मा एक से अनेक रूप बना के आया है। नाना रूप धरे बहुरंगी, मुखौटे अलग अलग हैं, अंदर तो वही है। तो मुखौटे कोई पहन लेने से कोई वैसा हो गया? तुम्हारा बेटा मुखौटा ओढ़ के शेर का तुमको आता है डराने, पीछे से आके हाउ करता है तो डर जाते हैं तुम। तुमको पता है मैंने ही तो मुखौटा ला के दिया, पर उसको खुश होने के लिए हम कहते हैं हाँ डर गए हम।
भाई वो खुश हो गया, चलो मैंने मां को भी डरा दिया। हंस देती है मां उसको देख करके, और वो खुश हो जाता है, देखो मैं इतना बड़ा हो गया, है तो पिता का 4 साल का। और फिर उसको प्यार करके कहती है, देख बेटा मैंने तुझे पहचान लिया, तूने मुझे डरा दिया। तो जब गोद में बिठाती है उसको प्यार करके, तो वो कितना खुश होता है। तो ये सारी सृष्टि तो भगवान खुद बना है, भले मुखौटा कोई भी है, शरीर कोई भी है, रंग रूप कोई भी है, कैसा भी है, लेकिन है तो ब्रह्म, है तो परमात्मा। एक से अनेक हुआ, पहले दिन से आत्म ज्ञान सुन रहे हैं। भाई तुम ही से पूछते हैं आत्मा कहां रहती है, तुम बोलते हैं सर्वत्र। वेयर इज गॉड? सर गॉड इज एवरीवेयर। कोई भी पूछे, स्कूल में बच्चों से ही पूछा जाता है, वेयर इज गॉड? सर गॉड इज एवरीवेयर। जब एवरीवेयर इज गॉड, एवरीथिंग इज गॉड, देयर इज नथिंग बट गॉड। दादा तो बोलता था, देखो तुम अभी बोलेंगे ये तुम्हारा चश्मा है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, ये चश्मा नहीं है, ये भगवान है। तुम कहोगे 4 लोगों को बुलाते हैं, वो भी इसको चश्मा कहेंगे। तो दादा ने बोला वो देखेंगे नाम और रूप, और मैं देखता हूं बीज। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। हर चीज कहां से आती है? फ्रेम कहां से आता है, रबड़ कहां से आता है? प्रकृति से आता है। और प्रकृति मैं ही बनाऊं, पुरुष में, प्रकृति मेरी दासी है। सारी सृष्टि पुरुष और प्रकृति के संयोग से चल रही है। आज तुम भी वनस्पतियों पर आधारित हो, प्रकृति पर आधारित हो। प्रकृति में वर्षा न हो तो तुम्हारे लिए अकाल हो जाएगा। प्रकृति में धूप न हो तो कीड़े मकोड़े नहीं मरेंगे, कीचड़ हो जाएगी। अभी 8 दिन लगातार अगर बारिश पड़े तो सारे रास्ते कीचड़, घर में सीलन, कपड़ों में सीलन, बदबू, परेशान हो जाओगे, खुद ही दुखी हो जाओगे उसमें। तो प्रकृति पर तुम आधारित है ना। प्रकृति तुमको ऑक्सीजन देती है, तुम उसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो प्रकृति पुरुष का तो संयोग है ही है। वनस्पति पर भी तुम आधारित। भोजन क्या खाते हो? वनस्पति का ही तो खाते हो। गेहूं खाते हो, सब्जी खाते हो, चावल खाते हो। वनस्पति न हो तो क्या खाओ? पेड़ न हो तो दरवाजे किस चीज के बने तुम्हारे? बल्लियां कहां से लगे? मकान बनने में इतनी बल्लियां लगती है, क्या होती है? पेड़ की टहनियां ही तो बल्लियां बनती हैं, बांसी तो बनते हैं। तो कहां से मिल रहे हैं? प्रकृति से। प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि सारी चल रही है, और इसमें भगवान ने कुछ भी खराब नहीं बनाया, क्योंकि ईश्वर का बनाया हुआ। मेरे मां से मेरे पास मिठाई आई, खराब नहीं है, सौगात है उसकी। चलो चलते चलते खराब भी हो गई, मान लो घर यहां तक पहुंचते हुए, फिर भी हम कहते हैं हमारी मां ने याद तो किया। कोई बात नहीं, खराब हो गई तो फेंक दी, नुकसान करेगी, लेकिन भेजी तो मेरी मां ने, याद तो किया। तो कोई बीमारी आ गई, कोई दुख आ गया, कोई खराब व्यक्ति मिल गया, हमको एक प्रैक्टिस का मौका दे रहा है भगवान कि हम तुम्हारे विरुद्ध परिस्थितियां भेज रहे हैं, और तुम हमको इसमें एडजस्ट होके दिखाओ, तुम इनको प्यार करके दिखाओ। ये मेरे बच्चे हैं, इनको प्यार करो, इनको सिखाओ। नहीं सीखे तो तुम उनसे सीखो, तुम झुकना सीखो, तुम उड़ना सीखो, तुम मरना सीखो। तुमको क्यों कोई खराब लगता है? सारी सृष्टि जब ओतप्रोत है परमात्मा से, जैसे बर्फ का टुकड़ा जल से ओतप्रोत है, ये तो समझ में आ जाएगा तुम्हें। रोज फ्रिज से बर्फ निकालते हो, खुद ही डालते हो पानी, और बर्फ मिलती है तुम्हें, और उसमें पूरी बर्फ में क्या है? पानी। तो पूरी सृष्टि क्या है? अब बर्फ चाहे टेढ़ी जमे, चाहे गोल जमे, चाहे चौकोर बने, जैसा सांचा डालोगे ऐसी बन जाएगी। तुम्हारी जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि दिखेगी तुम्हें। दुर्योधन से पूछा क्या देखा? कहता है सब खराब ही खराब है, उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि थी। युधिष्ठिर से पूछा, उसने बोला सब सच्ची सच है। वो सच्चा था तो दुनिया सच्ची थी।
दुर्योधन की बुद्धि खराब थी तो इसीलिए सब उसके लिए बुरे ही बुरे थे, दुश्मनी रखता था, सबको सताता था, इतना बड़ा महाभारत खड़ा कर दिया। अगर समझ लेता कृष्ण की बात को तो उसको अपने आप ही सब सारा सृष्टि मिलती, खुद भी खाता, दूसरे को भी खिलाता। लिव एंड लेट लिव। दुनिया के लोग जो हैं वो कहते हैं खाली हम जिए, हमें अच्छा मिले, हमें पैसा मिले, हमें अच्छा घर मिले, हमें अच्छी बहू मिले, हमें अच्छा रुपया मिले, सब कुछ हमें अच्छा मिले। लेकिन फिर दूसरे क्लास के लोग आते हैं, वो कहते हैं लिव एंड लेट लिव। भाई मेरे पास टिफिन में मैं भी खा रहा हूं, तुम भी खाओ। कभी हम ट्रेन में बैठते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा आ जाता है सामान, हम सबको बांट देते हैं, बड़े सब लोग खुश हो जाते हैं, कहते हैं आगे से जब आप ट्रेवल करो तो हमको जरूर बताना, क्योंकि सारे डिब्बे वालों को पकौड़े मिल गए, मिठाई मिल गई, चीजें मिल गई, हम भी नहीं संभाल सकते इतने, कहां तक घर ले जाएंगे। स्टेशन स्टेशन पर लोग देने लगते, और जब तक गाड़ी चलती है हम वापस भी नहीं कर सकते। 2 मिनट गाड़ी रुकती है, ऐसे फेंकते जाते हैं चीजें, तो हम पूरे डिब्बे को खिला देते हैं, और सब इतने खुश होते हैं, कहते हैं जब दोबारा आप ट्रेवल करो तो फिर बताना, आपको तो हर स्टेशन पर खाना मिल रहा है। आप है कौन? अरे हम ऐसो तुम है, कौन है? तो वर्दी पहन के तो नहीं घूमते हम पुलिस वाले की तरह कि दूर से ही बोलो पुलिस वाला आ रहा है। ज्ञानी कोई वर्दी नहीं पहनता है, क्योंकि उसको किसी को अपनी पहचान देनी नहीं है, खाली भक्तों को देनी है, और भक्त तो हर पोशाक में उसको पहचान लेते, चाहे वो साड़ी पहन के आए, चाहे सूट पहन के आए, चाहे पैंट शर्ट पहन के आए। दादा आया दुनिया में सूटेड बूटेड आया, गीता भगवान आए साड़ी में आए, बोला मैं तो बसूं तेरे मन में, तू ढूंढे वृंदावन में। तुम वृंदावन में ढूंढने जाता है, मैं तो बसूं तेरे मन में, तुम्हारे रोम रोम में बसूं। तुम गोली यहां रहते थे तो बोले तू गोली गोलागंज में, तुम गोलागंज में ढूंढने आते हो मेरे को, माता वसा तुझे मन में। हम तो तुम्हारे मन में बैठे हैं और तुम गोलागंज में हमको ढूंढने आते जहां हम रहते हैं। हम तो तेरे दिल में तेरे से पहले बैठे, अगर मैं नहीं बैठा होता तो तेरा शरीर ही नहीं बढ़ता। अगर आत्मक शक्ति न होती तुम्हारे में तो क्या तुम इतने लंबे चौड़े हो जाते? तो तुम्हारे से भी पहले तो भगवान आके अंदर बैठा है। जान सके तो जान, तेरे मन में छिपकर बैठे, देख तेरे भगवान, तेरे अंदर ही छिप करके भगवान बैठा हुआ है। तुम क्यों ढूंढते हैं उसको बाहर? तेरे रोम रोम में जैसे तुम अपने को जानेंगे, ऐसे ही तुम वर्ल्ड को जानने लगेंगे। एज ये नो मी एज आई एम सो शैल यू बी। अगर मेरे को तुम ब्रह्म करके जानते हो तो अपने को जीव करके क्यों जानते? हे अर्जुन, पांडवों में धनंजय भी मैं हूं, मैं ही हूं तुम्हारा रूप, मैं ही धनंजय बनाऊं, मैं ही पांडव ये बनाऊं, मैं ही कौरव भी मैं बनाऊं, सब मैं बनाऊं, हर चीज मेरे से ही व्याप्त है। तो कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, क्योंकि इसी मन से ही मिल जाते हैं प्रियतम कभी कभी। ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे, बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान। एक प्यार ही सीख लो। प्यार की कोई कीमत नहीं होती है, प्यार का कोई रिटर्न नहीं होता है, प्यार की कोई इनाम नहीं मांगता है। मैंने इतना किया तो तुम इतना करो, मैं इतनी बार, अब तुम बोलो हम इतनी बार आपके पास आए, आप हमारे पास इतनी बार आओ। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक अलग अलग शहर में रहता है। अगर मैं 10 बार एक एक शहर में जाऊं तो शायद सारी जिंदगी भी बीत जाएगी तो भी पूरे नहीं पड़ेंगे। और तुम आए या हम आए, मिलने से काम है। चाहे तुम आ जाओ चाहे हम आ जाए, मिलना ही तो है, प्रेम ही तो करना है, और प्रेम ही परमात्मा है। और क्या परमात्मा है? लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। जब तुम किसी के लिए अंदर मन में नफरत रखोगे तो गंदगी तेरे अंदर पहले आएगी, उसके अंदर जाए या न जाए। अगर मैंने किसी को बुरा देखा तो मैं खुद बुरा हो गया पहले। एक नारद जा रहा था एक बार रास्ते से, तो कोई ऐसे ही स्त्री पुरुष आपस में कोई कुकर्म कर रहे होंगे, दिख तो गया उसको दूर से, उसने चुपचाप आंख बंद कर ली।
अरे मुझ अंधे को कोई रास्ता दिखा दो, मुझ अंधे को कोई रास्ता दिखा दो, ऐसे करके निकला। तो वो लोग आए बल्कि पकड़ के उसको रास्ता दिखा दिया और अंदर में खुश हो गए कि अंधा गया, उसने हम लोग को देखा थोड़ी। तो उसने जानबूझ के ऐसा खेल किया कि अगले को ऐसा भी न महसूस होने दे कि इसने हमें देख लिया। उसको ग्लानि फील होगी, मैं गलत काम कर रहा था और किसी ने देख लिया। उसके अंदर भी न ऐसा भाव आए, उसने प्रेम से अपना रास्ता निकाल लिया। सारी सृष्टि से तुम प्यार करके अपना रास्ता निकाल लो। अपनी आंख बंद कर लो तो बुराई दिखेगी नहीं, गंदगी दिखेगी नहीं। अपने को ही तो समझाना है, मतलब तो है दिल को समझाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। लड़ो मत किसी से। हिंदू कहे मोए राम प्यारा, तुर्क कहे रह माना। आपस में दो लड़ मुए, मरम न काऊ जाना। मरम नहीं जाना तो दोनों लड़ मरे। हिंदू कहे मोए राम प्यारा, तुर्क कहे रह माना। अभी डॉक्टर के पास मान लो एक पेशेंट आता है, गुस्से वाला आता है, एक पेशेंट मुसलमान आता है, एक हिंदू आता है, एक भंगी आता है। डॉक्टर बोलेगा मैं तुमको नहीं देखूंगा, बोल देगा डॉक्टर, भाई मैं भी फीस दे रहा हूं, वो भी फीस दे रहा है, भंगी भी दे रहा है। डॉक्टर उसको मना कर सकता है कि मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा। आप बता दो, डॉक्टरी में ये सिखाया जाता है, इसको मत देखना, हिंदू को देखना, इसके डॉक्टर मत बनना, ईसाई के नहीं बनना, पारसी के नहीं बनना। वो पूछता है तुम्हारे से जात पात, नाम पूछता है पर्चे पर लिखने के लिए, बस। बाकी तुम्हारी जात पात से कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि तुम कभी कोई गलत दवा होगी प्रिस्क्रिप्शन किसी को दिखा दोगी तो गलत नहीं लिख पाएगा, नाम पूछ लेता है तुम्हारे से और उसका साइन होता है नीचे कि फलाने डॉक्टर का, ऊपर भी होता है डॉक्टर का नाम। तो गलत अगर वो पर्चा लिखेगा तो फंसेगा भी, इसलिए वो नहीं लिखेगा। और वो नहीं कहेगा मैं इसको देखूंगा, इसको नहीं देखूंगा, इसका इलाज करूंगा, इसका नहीं करूंगा, तो सबका करेगा। तो तुम भी एज ए डॉक्टर तुमको गुरु बनाता है ना, निष्कामी बनाता है। तुम निष्कामी बन के सबको अच्छे भाव से देखो, अच्छी दृष्टि से देखो। चाहे वो डाकू है, चाहे वो खराब है, चाहे कोई बदमाश है। डाकू भी कभी कभी ले जाते हैं, उनको कहीं गोली वोली लगती है और डॉक्टर ऐसे नहीं जाएगा, उनको पता है डकैती का मोहल्ला है, तो उसको बंदूक दिखा करके भी ले जाते और वो उसकी गोली निकाल के आता, नहीं तो उसको बंदूक लग जाएगी। क्या करेगा? उसके ऊपर तो बहुत जिम्मेदारियां आ जाती है ना। तो ज्ञानी के ऊपर जैसे इतनी जिम्मेदारियां हैं, तुम भी भगवान के भगत हो। कहा भी तुमने हम भक्त हैं पक्के, तो हरि का भगत तो हरि जैसा होना चाहिए ना। कैसा होना चाहिए? बेटा तो बाप जैसा होना चाहिए, पूत तो होवे पिता जैसा, नहीं तो मूत का मूत। ऐसी गाली दिया गुरु नानक साहब, नहीं तो तू मूत है, पूत नहीं है। तुमको कैसा होना चाहिए? पिता जैसा, जैसा तुम्हारा पिता है। एज योर फादर इज इन हेवेंस, तुम ऐसे बनो। बी यू एज प्योर, एज होली, एज हम्बल। तुम्हारी हम्बलनेस तुम्हारे कैरेक्टर से पता चलेगी। स्कूल में, कॉलेजों में खास कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। अगर तुम्हारा कैरेक्टर नहीं होगा कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी, आगे तुम्हारे से कोई ज्ञान निष्काम भी नहीं आएगा तुम्हारे सामने। जब तुम अंदर से निष्कामी बनोगे, अंदर कामना रहित बनोगे, इच्छा रहित बनोगे, दूसरों के लिए दिल में दर्द होगा, तब तुम्हारे सामने निष्काम कार्य आएगा। ऐसे नहीं आएगा। हजारों आके दादाजी से ज्ञान सुनते थे, तो क्या दादा की वेशभूषा से सुनते थे? दादा बड़ी जात का था इसलिए सुनते थे। गांव के लोग भी आते थे, अनपढ़ भी आते थे। शुरू शुरू में जहां हम लोग सत्संग शुरू करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही लोग मिलते। हम जाते थे यहां सदर में सत्संग करने, लकड़ी वाली मिली, एक लकड़ी बेचती थी, लेकिन उसका प्यार इतना ज्यादा था कि वो उसने मंदिर बनवाया था अपना। जितना जिंदगी भर उसने लकड़ी से कमाया, उसने बोला अब मैं कहां लगाऊं पैसा, तो उसने एक मंदिर बना लिया। और मंदिर में जब हम लोग उसको ज्ञान सुनाने गए तो मूर्ति की स्थापना नहीं हुई थी तब। तो हमको बोली कि तुम यहां मंदिर में सत्संग करो। पहले उसकी झोपड़ी में जाके एक खटिया पड़ी थी खाली, आसपास गाय बकरी सब भैंस बांस भी थी,
फिर उसने मंदिर खोल के दिया। फिर कई दिन हम लोगों ने उधर मंदिर में सत्संग किया, लकड़ी मॉल में। अभी भी बना होगा मंदिर, तुम लोगों को पता है। दादाजी तक उसकी झोपड़ी में चले। वो बहुत याद कर रही थी, बीमार थी, आ नहीं पा रही थी। तो हम लोगों ने कहा दादा एक बहुत बेचारी गरीब है, आ नहीं सकती है, वो ऐसे ही रहती है झोपड़ी में। दादा बोला चलो हमको ले चलो। हमने दादा आप कहाँ बैठेंगे, वहां जगह नहीं है बैठने बैठने की, इतनी सी झोपड़ी उसकी और ऐसी खटिया पड़ी है, एक अच्छी जगह नहीं है। बोला नहीं वो याद तो वो तो अच्छी है ना, याद कर रही है मेरे को, ले चलो। चल के उसी झोपड़ी के अंदर बैठा। हम लोगों को ऐसे लग रहा था, क्यों कहा अपने दादा से, शर्म सी आ रही थी, लेकिन उसको इतना वो निष्कामी कुछ नहीं दिखा। बैठा चल के, उसको ज्ञान सुनाया, प्रेम दिया, आ गया 2 मिनट में। फिर कई दिन वो नहीं आई सत्संग में। एक दिन हम अचानक ऐसे ही चले गए पैदल करते हुए। हम पहुंचे तो बहुत बीमार थी। हमने जाकर के उसको देखा, उससे मिले, कैसी हो तुम, क्या हाल चाल है। क्यों मंदिर बनाया, बेचारी के झंझट पड़ गए। जो पुजारी था वो अच्छा नहीं मिला, वो पीता था, कुछ गलत काम करता था। तो कहती थी मैं तो फंस गई हूं इससे। हालांकि उसने 2 कमरे पीछे बनाए थे कि उसके किराए से इसका खर्चा चलता रहेगा। किया तो रम्ज बहुत उसने। पुजारी को 1 कमरा दिया, 1 कमरा किराए पे रखा कि उसके पैसे से मंदिर चलेगा और जो मंदिर में दान आएगा। होशियारी तो बहुत करी, लेकिन चलती नहीं है ना इंसान की। आजकल दुनिया में धोखाधड़ी भी बहुत है। तो हम जब उसके पहुंचे पास में तो बहुत बीमार थी, बहुत तकलीफ थी, उम्र तो काफी हो गई, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद ही सुना हमने वो उसका शरीर शांत हो गया। तो जैसे कोई दर्शन के लिए बैठी हो या बात करने के लिए बैठी हो, जैसे मुक्त हो गई। हम लोग गए, भजन सुनाया, बात किया, उसके सिर पे हाथ घुमाया, खुश हो गए। कभी कभार कोई ऐसे भी सुन लेते हैं जो मुक्त हो जाते। एक लड़की गोरखपुर से आई, यहाँ विवेकानंद हॉस्पिटल में आके एडमिट हुई थी। तो वो अंधी थी, सूरदास थी, दिखता नहीं था, बीमार थी। दादा को आके किसी ने कहा दादा वो हॉस्पिटल में एडमिट है और आपसे बहुत मिलना चाहती है, लेकिन हॉस्पिटल से उसको छुट्टी तो नहीं मिलेगी। बोला मैं चलता हूं। अरे दादा इतनी सीढ़ियां कैसे चलेंगे आप? बोला नहीं मैं चलूंगा, वो आ जाएगी अपने आप मिलने। हम लोग लेके गए। दादा व्हील चेयर से, एक स्लोप की तरह होता है, एक सीढ़ियां होती हैं एक तरफ, स्लोप से चल के उसके साथ बैठे, उसके साथ बातें की, उसको खुश करके आ गए। बोला वो नहीं आ सकती है, मैं तो जा सकता हूं। और दादा की कोई एज उस टाइम छोटी नहीं थी, 80 साल की उम्र थी दादा की। और इस उम्र में भी उसको इतना शौक था कि उसको मैं खुश करके आऊं। एक ही भावना रहती थी सबके लिए, कैसा भी आए, खोटा आए, खरा आए। राजा जनक की दरबार में जो टैक्स देते थे तो उन लोगों ने एक बार खोटे सिक्के दे दिए किसी ने टैक्स में। जब वो कर वसूल कर रहे थे तो खोटे सिक्के किसी ने दे दिए। तो उसका वजीर जो था बड़ा गुस्सा आ गया उसको। बोला ये खोटे सिक्के देके जाते हैं। वो हंस पड़ा जनक। बोला क्यों आप हंस रहे हैं? भाई शुक्र करो राजा के इसमें डाले ना उसने, यहां तो टकसाल में भेज के फिर हम नए कर देंगे। और अगर किसी और के पास जाता तो वो बेचारा ठगा जाता। अच्छा ही है ना, हमारे ही पास दिया ना खोटा खरा सिक्का। तो तुम्हारा सिक्का चाहे खोटा है चाहे खरा है, तुम भगवान के पास आ गए ना, ये तो फिर तुमको नया बना देगा। उसको फिर से टकसाल में डाल के नया हो जाएगा सिक्का, उसको क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर संसार में जाएगा खोटा व्यक्ति तो जाके 10 को खराब करेगा। फिर भी तो शरण में आ ही गया, कैसा भी हूं मैं खोटा या खरा, फिर भी तो शरण में आ ही गया। फिर भी भक्त कहता अच्छा नहीं देना है कुछ मुझे तो मुंह से कह दो खाली जा, एक बार तो कह दे खाली जा, या तो फिर प्रीत की रीत झलकने दे, अपने जैसा बना दे मुझे। तो क्या भगवान छोड़ देगा उसको? गुरु छोड़ देगा? गुरु तो भगवान का प्रतिनिधि है,
वो आया है हम सबको जागृत करने के लिए, प्रेम देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, हमारी उन्नति के लिए। अगर एक एक वचन जितना सत्संग में चलता है तुम अपने जीवन में लगाओ तो तुम माला माल हो जाओ। एक एक वचन करोड़ रुपए का है। ऐसे नहीं मिलते ये वचन, हर जगह नहीं मिलते। ये प्यार भी हर जगह नहीं मिलता। जो आज दादाजी ने हर एक को प्यार करना सिखाया, तुम लोग भी कहीं जाते होंगे तुमको